बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? मैं हूँ मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो आज हम बनाएंगे दही पकौड़ी। बहुत ही मज़ेदार, चटपटी सी और चटखारेदार। हर किसी की फेवरेट है, हर किसी का दिल करता है कि वो दही पकौड़ियाँ या दही भल्लियाँ खाए। तो जिसके लिए हमारे पास आधा पाव भीगी हुई पकौड़ियाँ हैं, आधा किलो दही है, एक कटा हुआ प्याज है, कटा हुआ टमाटर है और कद्दूकश की हुई बंद गोभी है जिसके अंदर गाजर है और प्याज है। एक बॉल भरा हुआ है खट्टी मीठी चटनी का, चाट मसाला है, कटी हुई हरी मिर्चें हैं और मिक्सिंग बॉल है, बाकी दूसरे मसाले हैं। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने के साथ साथ आप सबसे रिक्वेस्ट है काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं और बनाते हैं आज की हमारी दही पकौड़ी की स्पेशल रेसिपी। तो अब हम लेंगे जो हमारे पास मिक्सिंग बॉल है और अब हम शुरू करेंगे इसको बनाना। तो इसके अंदर हम डालेंगे सबसे पहले जो हमारे पास हैं भीगी हुई पकौड़ियाँ। ये देखिए, इसको हम डाल देंगे बॉल के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये आधा पाव मेरे पास गोल वाली पकौड़ियाँ हैं जो कि आपको बाज़ार से आसानी से मिल जाती हैं और इसको आपने 2 घंटे के लिए पानी के अंदर भिगोना है। 4-5 दफ़ा आपने इसका पानी जो है उसको चेंज करना है और इसको दबा दबा के हाथों में प्रेस करके आपने इसका सारा पानी निचोड़ देना है। इससे ये होगा कि इसके अंदर जो ऑयल है, जो काफ़ी सारा नमक डला होता है, वो सारा निकल जाएगा और ये बिल्कुल लाइट सी, फ्रेश और बहुत ही मज़े की तैयार होगी, आपके सामने होंगी। क्योंकि ये जब फैक्ट्री वाले इसे बनाते हैं तो इसके अंदर नमक और ऑयल बहुत ज़्यादा डाल देते हैं। तो वो इसको आप जब भिगो के रखेंगे, बार बार पानी वॉश करेंगे तो वो सारा क्लियर हो जाएगा। तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे ये जो हमारे पास कटी हुई एक बारीक प्याज है वो। तो ये प्याज हमने इसमें डाल दी है और अब इसमें डालेंगे, ये देखिए, ये बंद गोभी है, थोड़ी सी इसमें गाजर है और थोड़ा सा इसमें प्याज है, जस्ट इसकी एक लुक बनाने के लिए। तो ये कद्दूकश की हुई बंद गोभी इसमें हमने डाल दी जो कि एक बॉल भरा हुआ था। और ये देखिए, ये एक बारीक कटा हुआ मेरे पास खीरा है, ये हम इसमें डाल देंगे। और आप देख रहे हैं कि खीरे का जो छिलका है उसे मैंने नहीं उतारा, तो खीरे के छिलके को आप मत उतारा करें। और ये 2 हरी मिर्चें हैं जिसको बारीक मैंने काट के इसमें डाल दिया है। हरी मिर्चों के बगैर भी आप यकीन करिए इसका जो फ्लेवर है वो बिल्कुल अधूरा है। और ये है चाट मसाला। तो अब हमारे पास ये है दही, पहले दही डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मेरे पास आधा किलो दही है, माशाल्लाह काफ़ी सारा मलाई वाला है। और मलाई डालने से ये है कि जो आपकी दही पकौड़ी है वो बहुत ही मज़े की बनेगी, बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनेगी, क्योंकि इसका जो ना क्रीमी सा फ्लेवर है वो बन जाता है। और ये मेरे पास है खट्टी मीठी चटनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह, कितनी टेस्टी लुक आई है ये डालने के बाद, आप ज़रा चेक करें। तो ये देखिए, सारी इसमें हमने 1 कप है तकरीबन जिसमें डाल दी है। और ये आलू बुखारे की चटनी है, तो थोड़ी सी जस्ट इसमें इमली है खट्टेपन के लिए, ठीक है ना। तो ये डाल दी है। अब हम इसमें डालेंगे चाट मसाला, 1 खाना खाने का चम्मच। तो हाफ चम्मच ये और हाफ चम्मच और डाल देंगे। तो ये ख़ास तौर पे लड़कियों की तो बहुत ही फेवरेट होती है इस तरह की जो चाट होती है। तो ये देखिए, ये इसमें मैंने डाल दिया है आधा चम्मच चीनी का और आधा चम्मच खुश्क धनिया पाउडर और ये 2-3 चुटकी इसमें डाल दिया है काली मिर्च का पाउडर। तो इसके अंदर चीनी बहुत अच्छी लगती है, जस्ट 1 खाना खाने का आधा चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये आपने ज़रूर डालनी है, क्योंकि खानों को, रेसिपीज़ को थोड़ा सा अगर आप हल्का सा टच दें, थोड़ा सा इसके फ्लेवर को चेंज करें तो वो चीज़ बहुत मज़े की बन जाती है। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। तो ये बहुत टेस्टी है, बहुत हेल्दी है, बहुत मज़े की है, घर में हर कोई इसे खा सकता है। इसमें कोई ऐसा इशू नहीं कि आप इसे नहीं खा सकते। इसे बड़े भी खा सकते हैं, बूढ़े भी खा सकते हैं, बच्चे भी खा सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने मिर्चों का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया। इसमें हमने चाट मसाला डाला है और 2 चुटकी डाली है काली मिर्च। तो ये देखिए, मैंने टेस्ट कर लिया है, बिल्कुल परफेक्ट है। और अब आपको डिश आउट करके दिखाते हैं इसकी बहुत ही मज़ेदार फाइनल लुक। तो ये लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, आपकी दही पकौड़ी बनके तैयार है। बहुत ही टेस्टी, बहुत क्रीमी, बहुत खुशबूदार। और इसके अंदर जो हमने डाला है थोड़ा सा कटा हुआ खीरे का बहुत अच्छा फ्लेवर है इसमें।
बहुत मज़े का है। प्याज की जो क्रंचनेस है उसका अपना ही काम है। तो इस तरह से आप ये दही पकौड़ी घर पे बनाइए, एंजॉय करें। और इसे आप वैसे भी खा सकते हैं, आप इसे बॉयल्ड राइस के साथ भी खा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।